Morning, standard 5. In the previous class about rocks and minerals, we have read this igneous rocks. Then today we will go to read about sedimentary rocks. In this point already we have read sandstone. हम बोले थे ना, रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, इसके बारे में हम बोले थे. लोटस, ये सब जो बोले थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड सैंडस्टोन. सैंडस्टोन क्या चीज है? इसी सैंडस्टोन में जो तुम्हारा जो अभी बोले दिल्ली का जो लाल किला, रेड फोर्ट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्या चीज है? Limestone is made from the sea animals cells. So it is mostly grey or white in color. कौन सा? Sandstone. This sedimentary rock is also used for making bricks and glass. Okay? So do you know? तुमको मालूम है क्या? The chalk, this one, chalk, which your teacher uses, we are using to write on the blackboard. Blackboard में ये जो चौक हम लोग यूज करके लिखते हैं, it is also a type of limestone. ये limestone ये पढ़ चुके हैं, ये भी limestone हो गया. अभी conglomerate, ये क्या है? conglomerate है, ये rocks are, these type of rocks are what? Now when pebbles and gravel get सीमेंटेड टुगेदर, एक साथ दोनों मिल जाते हैं, वही हो जाता है कॉन्ग्लोमेरेट. इट हैज कोर्स ग्रेन एंड सो इट इज अनइवन इन टेक्सचर. सो इट इज यूजुअली फाउंड इन शेड्स ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज कलर. इट इज ए स्ट्रॉन्ग रॉक, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क. हम लोग का जो ब्रिज, डैम ये सब बनता है, उसी में ये जो कॉन्ग्लोमेरेट ये रॉक जो है ये यूज होता है. ओके, नाउ कम शेल. व्हाट इज शेल? शेल रॉक्स आर मेड ऑफ क्ले, मिट्टी जो कीचड़ इसमें, दैट इज पिल्ड इन लेयर्स बाय प्रेशर. दिस रॉक इज यूज टू मेक ब्रिक्स एंड टाइल्स. जो हम लोग का घर बनाते हैं, ब्रिक्स भी जो यूज करते हैं, और टाइल्स का घर तुम लोग देखे हो, वो सब का ये जो रॉक काम में आता है. देन अब जिप्सम रॉक्स. जिप्सम रॉक्स क्या है? जिप्सम रॉक्स है, देखो, दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर मेड अप ऑफ सल्फेट मिनरल. दीज आर वेरी सॉफ्ट रॉक्स, बहुत सॉफ्ट रहता है, एंड दीज आर यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तुमको मालूम है? जब एक्सीडेंट होने से कोई किसी का हड्डियां जो है टूट जाता है, उसको हॉस्पिटल में लेके उसको बैंडेज जो करते हैं, उसमें जो पाउडर मिलाते हैं, दैट इज क्या ना, ये रॉक है, जिप्सम रॉक, ये इसमें. ओके, देन कम मेटामॉर्फिक रॉक्स. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इग्नियस, then sedimentary, now come metamorphic. Metamorphic ये क्या है? Metamorphic rocks are what? It is formed by the process of metamorphism. They are formed by the transformation of existing rocks under heat and pressure into a new rock with a different chemical composition. ये chemical composition होने से ऐसे ये जो metamorphic rock जो है ये बनता है, फॉर्म होता है. And the metamorphic rocks were once igneous or sedimentary rocks. They are mostly formed below the earth's crust. अर्थ क्रस्ट जो है उसका नीचे, थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस like large
tectonic movements. So these are the many types of metamorphic rocks. क्या क्या? सबसे पहले मार्बल ये क्या है? That is made from sedimentary rocks named limestone. Limestone जो पढ़े हम इससे पहले, and it is used to make buildings and statues. It is found in different colors. बहुत रकम का कलर में ये होता है. For example, the Taj Mahal, it is made of white marble. White marble जो है उसी में बना है. कौन बनाए थे याद है? तो शाहजहां, उनका जो प्रियतमा पत्नी जो है मुमताज महल, वो जब गुजर गए उनका ये में बनाए थे, है सिंबल ऑफ लव जिसको बोलते हैं. देन आया स्लेट. स्लेट क्या है? ये स्लेट क्या चीज है? इट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ सेल. इट इज सिनी एंड ब्रिक्स इनटू थिन लेयर. ये हमारे धरती का जो क्रस्ट लेयर है उसका नीचे बहुत पतला सा लेयर में रहता है. इट इज ग्रे और ब्लैक इन कलर. इट इज यूज फॉर व्हाट? मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स, स्लेट्स एंड रूफ्स. ये चीज, ये सब काम है ये स्लेट जो है ये यूज होता है. ओके. देन क्वार्जाइट. क्वार्जाइट स्टोन तुम लोग को देखने को मिलेगा. बड़ा बड़ा स्टील प्लांट जो है, वो प्लांट में जो बॉयलर होता है ना, बॉयल होता है मेटल सब, उसी में देखने को मिलेगा. ये हमारा आंध्रा एंड उड़ीसा का बॉर्डर में ये पूरा चेन है. समुद्र का किनार से लेकर पूरा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है इस एरिया में ये क्वार्जाइट स्टोन मिलता है. वहाँ बहुत सारा माइंस भी है वहाँ. ओके. सो क्वार्जाइट इज मेड फ्रॉम व्हाट? वही सैंडस्टोन. सैंडस्टोन जो है इट इज वेरी हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक स्टैचू जो है, वही स्टैचू जो है उसको हम लोग इसमें ये जो पत्थर इसको लगाते हैं. देन आया जेनेसिस. जेनेसिस क्या चीज है? इट इज मेड फ्रॉम एन इग्नेशियस रॉक्स. जो पहले हम लोग पढ़े हैं इग्नेशियस रॉक्स में ग्रेनाइट. इट हैज लाइट एंड डार्क बर्न्स. इट इज यूज फॉर फ्लोरिंग, ऑर्नामेंटल स्टोन्स इन बिल्डिंग. बिल्डिंग में जो ऑर्नामेंटल ये में जो हम लोग बिल्डिंग बन जाने के बाद उसको यूज करते हैं, उसमें यही जो है स्टोन यूज होता है. और क्या है ना, फ्लोरिंग. फ्लोर जो है, फ्लोर होने के बाद हम लोग जब उसको मार्बल जो जैसा और स्क्वायर ये जो ये में शेप में उसको हम लोग बैठाते हैं, वही सब इसमें बनता है. सो डू यू नो व्हाट? सम ऑफ सैंपल्स ऑफ रॉक्स कलेक्टेड फ्रॉम द मून वी आर फाउंड टू बी सिमिलर विथ दोज फाउंड ऑन द अर्थ. इसका मतलब जब तक हम लोग मून में पैर नहीं रखे थे उसी टाइम हम लोग को मालूम नहीं था कि स्टोन में क्या है, मून में क्या है क्या नहीं है. जब वहाँ गए फिर रिसर्च करके हम लोग वहाँ ला के देखे और कंपेयर किए कि हमारे अर्थ में भी ये जो स्टोन सब रॉक ये होके वो है, प्रेजेंट है. नाउ कम मिनरल्स. मिनरल माइंस तुमको मालूम है? माइंस हमारे इसी टाउन में थोड़ा दूर में है. आयरन माइंस है. गुरुमुईसानी, बादाम पहाड़, सुलाईपाट, ये सब जगह. और केवंझर डिस्ट्रिक्ट में जोड़ा, बड़बील, ये सब जो है ये इसी टाइप जैसे नीचे से, जमीन का नीचे से आयरन मिलता है, उसमें पत्थर और आयरन दोनों मिल के है. उसको फैक्ट्री में लेके, इसको में राउरकेला में ये सब जो है फैक्ट्री है, वहाँ सब अलग अलग करके हम लोग साइज लेके
बहुत कुछ चीज़ बनाते हैं लोहा का। ओके, इसमें दो रकम का होता है, एक है ओनली आयरन 100% लोहा जो है आयरन रहता है, और एक है कास्ट आयरन जिसमें थोड़ा मिल के है जो वो टूट जाएगा लेकिन वो बेंड नहीं होगा। ओके, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस और all minerals. These are solid substance and are found inside the earth. अंदर में some minerals found in the rocks contain and are called metallic minerals. ये सब मेटल है जो आयरन फायरन सब जो बोले। Some minerals that do not have metals, it is called non-metallic minerals. So यहाँ तुम लोग को दो रकम का मिलता है, एक है मेटालिक एंड अनदर जो है दूसरा क्या है नॉन मेटालिक। सबसे पहले मेटालिक में देखो हम लोग पढ़ते हैं द मेटालिक मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इट इज कॉल्ड ओर्स। माइंस जो है आयरन ओर हम लोग बोलते हैं, गोल्ड ओर, सिल्वर ओर, ये सब जो है मेटालिक है ये सब। सो वी गेट डिफरेंट मेटल्स फ्रॉम डिफरेंट वंस। ओके, ओर्स में देखो हेमाटाइट जो है वो आयरन है, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम है, पायरिट वो क्या है कॉपर है, और कालामाइन जो है वो जिंक है। ओके, सो दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बासन कुसन जो है, मशीन्स, बहुत सारा मशीन्स है, तुमको मालूम है मशीन के द्वारा हम लोग अभी इस जमाना में कितना प्रॉफिट मिलता है, हम लोग काम भी बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। फर्नीचर भी होता है, वेयर्स जो इलेक्ट्रिकल ये यूज है, ये सब जो वेयर हम लोग यूज करते हैं उसमें वो भी बनता है। कॉइन जो है पैसा जो है वही सब, एरोप्लेन भी बनता है, ये सब चीज मेटल्स में होता है। सो सम अदर मेटल्स like gold, silver and platinum are used to make jewelry also. हम लोग जो ज्वेलरी अंगूठी में पहनते हैं देखे हो तुम लोग, वो सब के लिए जो बनता है क्या क्या, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लाटिनम, ये तीन मेटल जो है इसमें ज़्यादा ज्वेलरी आइटम बनता है। तुम लोग जो है ज्वेलरी का शॉप जाओगे तो वहाँ तुमको ये सब मिलेगा। अभी आया नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक क्या चीज़ है? कोल एंड पेट्रोलियम आर प्रीसियस नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये जो दो नाम बोले हम, कोल और पेट्रोलियम, ये सबसे ज़्यादा मैंने पैसा वाला काम ये चीज़ है। कोयला में देखो बहुत कुछ काम होता है, फैक्ट्री चलता है, रेलवे पहले बहुत चलता था, अभी कम चल रहा है, हिली एरिया में चलता है। पेट्रोलियम के बारे में तो बोलने का नहीं जरूरत है, तुमको मालूम है विदाउट पेट्रोल ए व्हीकल is not able to move one place to another. Yes or no? Yes. So coal and petroleum are precious, बहुत दाम की चीज है, non-metallic minerals. They have been formed from the petrified remains of prehistoric जो है plants और animal। सबसे पहले जब हम पढ़ चुके हैं एंशियंट पीरियड में, जो एनिमल और प्लांट्स जो है उन लोग जो मर के उन लोग जमीन का नीचे रह गए थे, उसमें हम लोग को ये फॉर्मेशन होके बहुत दिन बाद, लाखों लाखों साल का बाद ये जो है पेट्रोलियम चीज मिलता है, कोयला भी मिलता है। प्लांट से कोयला होता है। दैट इज व्हाई दीज आर ऑल्सो नोन ऑफ फॉसिल फ्यूएल्स। इसको बोलते हैं क्या? फॉसिल फ्यूएल्स बोलते हैं। अभी आओ कोल का बारे में। कोल इज फॉर्म फ्रॉम द dead remains of trees, plants and ferns that lived millions of years ago। बहुत दिन पहले वो जमीन का नीचे रह के वो कोयला बन जाता है। When plants died, they fell into swamps and began to decay। सूखा होके ये होके वो पूरा सड़ जाता है, पूरा डिके, सड़ना। They got covered by more and more layers of dead plants, mud and sand। बालू, कीचड़ और जो पेड़, ये सब मिलके ये कोल बन जाता है। So due to extreme pressure, these decayed plants change into coal। ज़्यादा प्रेशर होता है चारों तरफ उस एरिया का, तब वो क्या हुआ ना, बहुत दिन रह कर वो कोयला या कोल बन जाता है। Coal is used for what?
एज ए फ्यूल। अभी बोल रहे थे हम, ट्रेन चलता था, फैक्ट्री सब चलता है, अभी भी चल रहा है। टू रन स्टीम इंजन, अभी वही जो स्टीम इंजन बोले हम, ट्रेन जो है। इन थर्मल पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल जो प्लांट सब है बहुत जगह है, वो सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो जरूरत होता है उसके लिए ये कोयला का मांगना पड़ता है, उसमें अप्लाई करते हैं। इन ब्लास्ट फर्नेस, अभी जो बोल रहे थे ना स्टील प्लांट सब जो फर्नेस है, बॉयलर जो है, इट इज यूज इन स्टील प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल इन उड़ीसा यू नो राउरकेला स्टील प्लांट है, इसको ये सब जो है, बार्नपुर इन वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर, ये सब जो है इसमें सब चलता है क्या, ये जो कोयला का ये में चलता है। सो इन इंडिया कोल माइंस कहाँ कहाँ है देखो, इट इज सिचुएटेड इन सुहागपुर, दैट इज फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेट, धानबाद फ्रॉम झारखंड स्टेट, रानीगंज फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट, नेवाली इट इज फ्रॉम तमिलनाडु एक्सट्रीम साउथ, एंड सिंगानेरी, सिंगानेरी क्या है, कौन सा स्टेट का, आंध्र प्रदेश का। ओके, नाउ पेट्रोलियम क्या है ना, क्रूड ऑयल इज फ्रॉम, इट इज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन वाटर एंड गॉट ब्यूरिड इन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत पहले पहले, ये आज या 2 साल 5 साल का बात नहीं है। सो द डेड रिमेन्स ऑफ दीज लिविंग थिंग्स गॉट ब्यूरिड इन लेयर्स एंड ग्रेजुअली चेंज इनटू थिक, पतला सा डार्क ऑयल, इट इज कॉल्ड व्हाट, पेट्रोलियम। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के ऑयल जो मिट्टी का तेल जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वैक्स मम जो, एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, जितना सारा, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम वेयर, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ये सब हम लोग को मिलता है। पहले जो जमीन का नीचे से हम लोग उसको कलेक्शन करते हैं, उसका बाद उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम भी बनाते हैं, डीजल भी बनाते हैं, और ये केरोसिन जो है मिट्टी का तेल वो भी बनता है, सब कुछ बनता है। Now conservation of natural resources, minerals take thousands of years to be made. They cannot be produced by man, so it is imperative for us, हम लोग के लिए, to use our resource carefully। हम लोग का जो चीज़ का जरूरत है वो इसी में हम लोग को मिल जाता है। We should try to reuse, उसको और एक बार यूज करने के लिए, and recycle materials and also reduce what, the use of natural resources. To conserve petroleum we can take steps like carpool, using public transport and maintaining the vehicles in good condition। हम लोग को ये मिलता है, अगर हम लोग इसका ऊपर ठीक नज़र नहीं रखेंगे वेस्ट हो जाएगा, काम में भी नहीं आएगा, हम लोग कभी हेल्प नहीं मिलेगा। सो दैट they use less fuel। We can also adopt ways to use solar energy and wind energy also। ये सबको अगर हम लोग कंजर्व करके रखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्स जो है, ये सब नेचुरल है, ये सब हमको मिलेगा। अगर इसको अगर कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो हम लोग का लॉस लॉस लॉस। ओके, सो दिस इज अबाउट योर व्हाट, रॉक्स एंड मिनरल्स। Today we have it is finished, and next class what, if possible we will read about force, works and energy. Okay.